दोस्तों सबसे पहली बात बताना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर यहाँ पर आप देखोगे तो अभी 16-17,000 बचा है। अप्रॉक्स 44-45,000 था ये भी परसों तक। कैसे, मैं आपको कंप्लीटली यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात आ जाती है, मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट शो करता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग केवल करेंसी मार्केट में ही काम करते हैं, तो क्या करते हैं, अक्टूबर मंथ को चूज कर लेते हैं और यहाँ पे डेट अभी 2 दिन 3 दिन बचे हुए हैं एंड फ्राइडे सैटरडे खत्म हो जाएगा। 30 एंड 31 की बात करें तो अप्रॉक्स कह सकते हो दो ट्रेड के अंदर 4-5,000 और वहाँ पे एक्स्ट्रा अर्न हो जाएंगे। वही 1 लाख का एक एवरेज बैठना चाहिए। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे 21 दिखा रहा है कल का, कि कल 21,000 तक था, आज इसको रिकवर करके 16 पे लाया गया। आप में से कुछ लोगों का कमेंट था कि आपने जीबीपी को बाय साइड पर क्यों रखा था। मैं आपको दिखा देता हूँ जेपीवाई को क्यों यहाँ पे सेल पे रखा है, वो दिखा देता हूँ। पहली बात, जीबीपी देखो, कल यहाँ पर मैंने यहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट की थी और आप देख सकते हो आज की कंडीशन में देखा जाए तो सही जगह पर यहाँ पे हुआ। मेरा टारगेट अभी और भी हाई था, तो कॉमन सी बात आती है, मैंने यहाँ पे क्या किया, 15 लॉट को अभी भी बाय साइड पर कंटिन्यू रखा। और ये 15 लॉट जब मेरे प्राइस पे, यहां पर मेरे प्राइस पे आते तो मैं क्या करता, यहां से वापस अगेन, देखो ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये था कि यहां पर हमने बाय पोजीशन क्रिएट कर ली, रिस्क लिया थोड़ा सा, रिस्क का फायदा भी हुआ कि हमारा टोटल लॉस रिकवरी हुई और अभी भी 15 लॉट मैंने यहाँ पे एग्जिट किए। एंड अभी भी मैं चाहता हूं कि यहां तक आएगा तो मैं 15 लॉट पे यहाँ पे कंप्लीट एग्जिट करूं। और जो मेरी सेल साइड की ट्रेड है, लाइक सेल साइड पे ट्रेड जो है वापस मैं कंटिन्यू करूं। और वापस बात की जाए तो इसको अभी यहां पर आना चाहिए, कहां पर, 100.8900 के आसपास यहां पे इसको वापस मंडे में, लाइक यहाँ पे ये आपको दिखने वाला है, मैं पहले बोल देता हूँ। देन सेकंड कंडीशन की बात करें, लाइक यहाँ पे क्या चीज़ थी, एक और चीज़ थी कि आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, लाइक ये वाली पोजीशन 83 की पी है, इसको छोड़ दूँ तो लॉन्ग टर्म वाली बात है। यहाँ पे 100 क्वांटिटी यहाँ पे सेल की हुई थी 84 की कॉल को। बट ध्यान देने की बात है कि कल सैटरडे संडे है, तो मैं चाहूंगा कि मैं इसकी भी आराम से यहाँ पे अप्रॉक्स 1500 तक का प्रॉफिट भी निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी मुझे प्रॉफिट ही देके जाएगी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने 3000 4000 तक कह सकते हो, दूसरी जो प्रीमियम थी 83.25, लॉस होने के बाद भी प्रॉफिट में एग्जिट किया। अभी की बात की जाए तो ये भी प्रॉफिट में ही एग्जिट होने वाली है। जेपीवाई की बात करें तो जेपीवाई किधर गया भाई, ये लीजिए जेपीवाई। जेपीवाई की मैं बात करूं तो मेरा यहाँ पे कहना है कि यहाँ पर आना था प्रॉपर 55,900 आया, आने के बाद में वापस यहाँ पे सेल पोजीशन एक्टिवेट है। और यहाँ पर ना अभी क्वांटिटी यहाँ तक का मेरा टारगेट है 55 75 या 76 का टारगेट है। बट यहाँ तक ही आज मेरे हिसाब से नहीं आएगा, बट फिर बोलूँगा मंडे में हमारी ये पोजीशन मिलने वाली है हमें यहाँ पे। सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं डिलीवरी में रखूँ। और मैंने यहाँ पे इसको 30 लॉट को डिलीवरी में रखा है। और मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं जॉब करते हुए ना प्रॉब्लम आती है, भाई ये लगा के आप रख सकते हो आराम से। भाई मुझे लगा 12 बजे के आसपास कि मुझे यहाँ पे लगा देना चाहिए, सारे लगा के मैंने रख दिए। अभी क्या है, यूरो की बात करें तो यूरो का मेरा टारगेट जो मैंने बताया आपको कि यूरो का टारगेट है यहाँ पर 80-70, लाइक कह सकते हो 87.90 पे मेरा टारगेट है। सो आई थिंक आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे टारगेट यहाँ पे लगा के रखा हुआ है 87.9100, ठीक है। इसी तरीके से जीबीपी की बात करें, यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। इसी तरीके से जेपीवाई की बात करें, लगा के रखा हुआ है। इसी तरीके से मेन जो है हमारा यूएसडी आरआर की बात करें, आज टोटल साइडवेज रहा पूरे टाइम। और मैंने मॉर्निंग में यहाँ पे क्या किया, 100 लॉट के अंदर एंटर किया। लाइक आपको पता होगा अक्टूबर मंथ की ट्रेड में एग्जिट करनी थी, यहाँ पे थोड़ा लॉस था, लॉस रिकवरी कंप्लीटली यहाँ पे करा दी गई, क्योंकि यहाँ से पूरा गैप ओपनिंग हुई और ओपनिंग के साथ में यहाँ पे अक्टूबर मंथ कंप्लीटली हमारा न्यूट्रल निकल गया, ठीक है। सो अभी क्या है, अब आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो, लाइक मैं यहाँ पे जाता हूँ, 12,000 जब बना था ना अप्रॉक्स 25 तारीख को, तो 25 तारीख में हमारा लॉस 45,000 था। कुछ कमेंट भी थे कि 45,000 तो माइनस है, 1 लाख कमाया भी तो उसमें से 45,000 आधा चला गया। भाई कहीं नहीं गया, वो आपके सामने है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेन चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 26 तारीख में जब हम करेंगे, ये 21,000 हो गया। अभी आज की मैं बात करूं तो आज करेंगे तो ये 15,000 16,000 हो गया, ठीक है। और एक बात ध्यान रखो, यहां पर आप देखोगे नवंबर मंथ ये टारगेट अचीव हो जाए तो ये 9,000 पे एग्जिट होगा, प्लस वापस पोजीशन जो है यहां से 30 लॉट्स ऊपर से नीचे की तरफ हमें प्रॉफिट गेन कराएंगे। प्लस जेपीवाई अगेन सेल साइड पे है 30 लॉट, यहां पर फिर से प्रॉफिट गेन कराएंगे। हीरो की बात करें 40 लॉट, अगेन सेल साइड पर है, प्रॉफिट गेन कराएंगे। और यहां पर प्रॉफिट में बड़ा लेकर क्यों बैठा हूं, कॉमन सी बात है, देखो या तो आप शांति के साथ बैठना सीख जाओ, अदरवाइज प्रॉब्लम पता है क्या होगी, आप बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करोगे। यहां पे ओवर ट्रेडिंग का कोई लॉजिक नहीं बैठता, सिंपल सी बात आती है। अभी आपको देखना होगा यहाँ पे
यहाँ पे क्या है, सुबह से मैंने जो ट्रेड एग्जिट किया है या बचाया अपने आप को, तो 3200 रुपए के आसपास का प्रॉफिट ऑलरेडी मैं बुक कर चुका हूँ। क्यों कर चुका हूँ? सही जगह पर एग्जिट करके और सही जगह पे एंट्री करके। अभी भी यूएसडी एनआर यहीं पे घूम रहा है एंड आई नो कि ये आज की मूवमेंट इसकी यहीं रहने वाली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट परसों गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। गैप अप ओपनिंग कहां तक होनी चाहिए? अप्रोक्स इस पर्टिकुलर प्राइस तक मेरी ओपनिंग होनी चाहिए और मेरा इजीली यहां पे टारगेट 10 पैसे भी मिल जाए तो 100 लॉट पे इजीली 10,000 का प्रॉफिट मुझे गिफ्ट मिलेगा मंडे में। बट मैं वेट करूंगा और इसको कंटिन्यू इसी ट्रेड को कंटिन्यू रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे देखो यहाँ पे ये सपोर्ट जोन के पास है। मैंने ये मान लीजिए मेरा ये लेवल है, मैंने अंदाजा लगाया कि भाई यहाँ पे और यहाँ पे मेरे लेवल्स हैं, तो ये बेसिकली इस पर्टिकुलर जोन के पास है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे बाय ट्रेड को कंटिन्यू मैं रख सकता हूँ। अगर ये ऑलरेडी यहाँ पे खुलता तो मैं क्या करता, बाय ट्रेड मेरी होती तो मैं क्या करता, सेल ट्रेड को एक्टिवेट करता साथ में, और अगर कुछ ना होता तो मैं बाय एंड सेल दोनों ट्रेड एक्टिवेट करता, ताकि मंडे में मार्केट जब नीचे खुले, क्योंकि वो अपने रेजिस्टेंस जोन पे था, देन उस कंडीशन में मुझे प्रॉफिट देखने के लिए वहां पे मिल जाए। तो ये तरीका होगा, ठीक है। इसी के साथ में अब यहाँ पे देखोगे तो आज का कुछ भी यहाँ पे आई थिंक प्रॉफिट वगैरह तो बुक नहीं होगा, आई थिंक जी प्रॉफिट कोई बुक नहीं होगा। बट मेन चीज है हमारा जो नुकसान था ना वो रिकवरी पूरी हो चुकी है, और इस मंथ का टोटल जो फाइनल निकलेगा उसके लिए तो अभी 2 दिन बचे हुए हैं, ठीक। उसके लिए अभी 2 दिन बचे हुए हैं, तो उसका वेट करना पड़ेगा कि भाई 2 दिन क्या होने वाला है। एंड आई विश कि अप्रॉक्स 1 लाख प्लस हो जाना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो अनरिलीज प्रॉफिट पीएनएल है ये भी 0 हो जाना चाहिए, तो ये चीज़ हो जाएगी बहुत ईजी वे में। अब मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ। काफ़ी सारे लोग ना ये कंफ्यूज हैं, और मेरे पास में जो मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनकी बात की जाए तो उनके भी माइंड में अगर ये क्वेश्चन है ना, देन भाई कुछ गड़बड़ है। आप लर्निंग करने में देर लगा रहे हो। कैसे? बात ये आ जाती है, मान लीजिए हम लोग ऑप्शंस कर रहे हैं, हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऑप्शंस में अगर मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अभी मान लीजिए प्राइस 83 चल रहा है, मैं स्पेशली यूएसडी आईएनआर की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर 83 प्राइस चल रहा है, मैंने क्या किया, 83 पे मैंने इसको बाय किया। मैंने देखा कि भाई 83.2500 मेरा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहां तक नहीं जाएगा। आप देखो इसको मंथली पे भी कर सकते हो और आप इसको वीकली पे भी कर सकते हो, पहला पॉइंट ही ध्यान रखो। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने फ्यूचर को बाय किया, मान लीजिए नवंबर मंथ का फ्यूचर है, आपने इसको बाय कर लिया, बहुत अच्छा, तालियां। तो यहां से लेकर 83 से लेकर 83.25 ये टोटल गैप कितना हुआ, 0.2500, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरी चीज 83 की जो आप प्रीमियम है सीई की वैल्यू, आप ऊपर की तरफ आने पर क्या करोगे, सीई को बेचोगे। अगर उसका प्रीमियम का प्राइस मान लीजिए 0.1200 है, तो उस कंडीशन में अगर हमारा यूएसडी आईएनआर जैसा कि हमें पता है कि ओवरऑल ट्रेंड अप है, तो क्या होगा, अगर वो ऊपर की तरफ भागना चालू कर जाता है और प्राइस चला जाता है 83 पॉइंट कह सकते हो 50 भी चला जाता है, उस कंडीशन में हम लोगों को जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, यहां से लेके यहां तक की मूवमेंट कितनी हुई, 25 पैसे की, ठीक। ये हमारा 25 पैसे की प्रीमियम प्लस जो हमारी ये है ना, ये टाइम वैल्यू है जो टोटली अभी ये 12 पैसे, ये भी हमको प्लस होगा, तो टोटल हमको जो प्रॉफिट बनेगा वो 37 पैसा हम लोगों को प्रॉफिट बनना चाहिए। अब देखो जिसकी जैसी पॉकेट, वही बात आती है, चाय में जितनी चीनी डालोगे मेरे भाई उतनी मीठी बनने वाली है। अब मान लो मैंने यहाँ पे 10 लॉट में काम किया, तो 10 लॉट में मुझको 3700 रुपीज का प्रॉफिट दिखाई देगा अगर मैंने ये पोजिशन क्रिएट की है। अब काफी लोग कंफ्यूज हैं कि हमने ये पोजिशन क्रिएट की, ये मान लीजिए मैंने नवंबर मंथ की, तो नवंबर मंथ की और मैंने यूएसडी आईएनआर क्या किया, मैंने जनवरी मंथ का कर लिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि फ्यूचर्स के अंदर कोई टाइम वैल्यू खास नहीं होती है, टाइम वैल्यू होती नहीं है एक्चुअल में। यहां पे टाइम वैल्यू क्यों होगी, टाइम वैल्यू होती है ऑप्शंस के अंदर। तो अगर नवंबर मंथ का प्राइस 83 चल रहा है और जनवरी मंथ का प्राइस 83.70 चल रहा है, तो भाई अगर आपने आज 83.70 बाय कर लिया यूएसडी आईएनआर जनवरी मंथ, और देखते हुए कि जब हमारा नवंबर मंथ का प्राइस 83 था, तो ध्यान रखो यहां से यहां तक की जो मूवमेंट आएगी ना वो सेम ही रहने वाली है। ध्यान रखने की बात आती है कि 25 पैसे का डिफरेंस जो है ना वो आगे जाके 25 पैसे ही रहने वाला है। आपने जरूर बाय किया है, चलो जनवरी मंथ मानता हूं, बट अगर कल को ऐसा हो गया कि मार्केट ऊपर चली गई तो आपको जो 25 पैसे का मूवमेंट है ना वो यहां पर भी देखने के लिए मिलेगा। डरने की कोई बात नहीं है, ये किया जा सकता है कि मैंने जनवरी मंथ का बाय किया हुआ है और मैं क्या कर रहा हूं, मैं नवंबर मंथ के ऑप्शन को सेल कर रहा हूं, तो वो आपका कैलकुलेशन है।
समझ रहे हो? देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि भाई यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है, 25 पैसे। आज जब मैं यूएसडी एनआर नवंबर मंथ को देखता हूं तो 83 प्राइस है, तो 83 के टाइम पर जनवरी मंथ में 83.70 है ना, तो अगर आप वहां पे एंटर करते हो तो वहां पे भी 25 पैसे की मूवमेंट आएगी, तभी आपका वहां पे कह सकते हो पूरा का पूरा कैलकुलेशन सेम टू सेम बैठने वाला है। ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए कि मैंने भाई नवंबर मंथ की कॉल को शॉर्ट करना था और मैंने तो जनवरी का फ्यूचर बाय कर रखा है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बात को ध्यान रखना, जितनी मूवमेंट यहाँ पे होगी उतनी मूवमेंट वहां पे होगी, नॉर्मल इतना ही होता है, ये बात ध्यान रखने की। और बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई हम जब काम करते हैं तो नवंबर मंथ में तो बहुत सारे लोग आसपास खड़े रहते हैं, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है, बट जनवरी या फिर मार्च इनमें तो वॉल्यूम कम होती है, तो इनके बीच में डिफरेंस कम होता है। मान लीजिए ये है 83.7000, तो यहाँ पे क्या है 83.7200, ऐसे खड़े होंगे लोग, है ना, बायर सेलर। इसी तरीके से यहाँ पे बात करें तो 83.1000 मान लीजिए प्राइस है, तो 83.1025 यहां पर इतने से छोटे से डिफरेंस के बीच में बायर और सेलर अवेलेबल होंगे। तो आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो कि दूर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नॉट है तो वहां पर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, और वो जो 1 पैसा या 2 पैसा लाइक कह सकते हो जो हमें देखने के लिए मिल रहा है ना डिफरेंस, वो डिफरेंस इस टाइम वैल्यू के लिए देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको यहाँ पे सेफ्टी मिल रही है कि आप लॉन्ग टर्म के अंदर ट्रेड ले पा रहे हो, ठीक है। आपको साइकोलॉजिकली देखो, जो समझदार इंसान होगा वो बात जानता है कि नुकसान यहाँ पे भी होगा तो नुकसान तो होगा ही ना भाई, यहाँ पे भी 1000 का नुकसान हुआ तो यहाँ पे भी 1000 का ही नुकसान हो रहा है। बट जो इंसान नया है ना, उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, और वो साइकोलॉजिकली किया जाता है। अगर आप नवंबर मंथ में करोगे और आप नए हो, देन आपको पैनिक कंडीशन बनेगी ही बनेगी। बट अगर आप दूर का कर रहे हो ना, तो आपको एक साइकोलॉजिकली कह सकते हो एक थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है कि भाई मैंने लॉन्ग टर्म का प्लान किया हुआ है, ठीक है। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, बोलने में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, बट इट्स ओके, ठीक है। सो ये है काम करने का तरीका। तो ये मत सोचो कि आपने नवंबर मंथ, मान लो जैसे अब मैं बात करूं, मैंने नवंबर 3 जो ये एक्सपायरी है इसकी, मैंने मान लीजिए कोई सीई को सेल किया, तो मैंने क्या किया, मैंने मार्च मंथ के फ्यूचर को बाय कर लिया। तो अगर कल को मान लो यूएसडीएनआर ऊपर भाग जाता है, 3 तारीख को एक्सपायरी वाले दिन पे मेरी जो प्रीमियम थी ना स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चली जाती है, फ्यूचर भी ऊपर चला जाता है, तब भी मुझे ये वाला प्रॉफिट दिखाई देगा यहां से यहां तक, और जो मेरी प्रीमियम रिसीव होने वाली थी वो भी मुझको दिखाई देगी। तो ये चीज सोचना ये बहुत ही गलत चीज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट में ऐसा कोई रूल है, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। बाकी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो काम आप कर रहे हो ना उसके रूल्स आपको पता हो, सिंपल सी बात है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, 1140 एंड 6 पे आया, और आप देखोगे अभी क्या है, ये नीचे की तरफ आना, टच होना चाहिए यहां तक के, बट आई नो कि 430 तो हो ही चुके हैं, एंड इतनी भी अच्छा लाइक कह सकते हो मूवमेंट नहीं करेगा मेरे हिसाब से। अब पता नहीं कर दे नहीं कर दे, अगर ये मूवमेंट भाई यहां तक आ जाती है तो तालियां, नहीं आती है तो भी अपने पापा का कुछ नहीं जाता। वी नो कि हम क्या कर रहे हैं, देन डेफिनेटली हम लोग प्रॉफिट में ही एग्जिट करने वाले हैं। एंड ये चीज जो होती है ना, ये जो चीज होती है, देखो यहाँ पर मैंने क्या था स्टार्टिंग में जब यहाँ पे थे ना, मैंने सोचा था कि मैं इस मंथ ग्रीन ही रखने की कोशिश करूंगा, बट फिर भी यहाँ पर 2 ट्रेड नेगेटिव हो गई। इससे क्या पता लगता है भाई, इससे सीखने के लिए ये मिलता है कि मार्केट में ईगो वाले जो लोग होता है ना, वो ज्यादा लोग नहीं चल पाते। ईगोइस्टिक होना बहुत ज्यादा गंदा काम हो जाएगा। क्यों? जबकि ये देख सकते हो ये लॉसेस नहीं है, बेसिकली जो बुक हुए हैं, बुक होने के बाद वहां पे दोबारा से पोजीशन एक्टिवेट की गई थी, तो 2 लॉसेस ने ही मेरा यहाँ पे लाइक ग्रीन को रेड रेड में बदल दिया, ठीक है। क्योंकि लोग जो होते हैं ना, वो इसको ग्रीन को नहीं देखेंगे, वो इस रेड को देखेंगे जो नुकसान भी तो खाया था। तो मार्केट ये कहती है कि बेटा रूल ये है कि जहां पे दिखाई दे पैसा कम मिल रहा है लेकिन निकल लो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कल एक पोजीशन दिखाई थी आपको, कल या परसों की बात है, आई थिंक कल की बात है, वेट अ मिनट, मैंने एक पोजीशन दिखाई थी जिसमें 500 का प्रॉफिट था। ये है ना, ये वाली पोजीशन आप देख सकते हो। तो इस पोजीशन को अगर मैं चेक करूं, अभी की बात की जाए 83.25, तो मैं यहाँ पे देखूं 83.25 किधर है भाई, 83.25, ये देखो नवंबर मंथ की 83.25 की जो पीई की वैल्यू है, देखो मैं दिखाता हूं, ध्यान से समझो कि नुकसान फिर भी ना होता। अभी क्या है, इसका प्राइस 0.2100 आ गया है, ठीक है। और मैंने इसको एग्जिट कल क्यों कर दिया था, बिकॉज मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। कहाँ गई भाई, ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको सेल किया लाइक 0.2325, और मैंने इसको सेल किया था 0.2375 पे। अभी अगर मैं रुका रहता ना इसके अंदर, तो मुझको 2000 प्लस का प्रॉफिट दिखता। और मैं जानता हूं कि प्रॉफिट होता, पता है क्यों होता, क्योंकि हमने ऑप्शन सेलिंग की थी, और ऑप्शन सेलिंग में मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। आप देख सकते हो 2100 हो चुका है इसका प्रीमियम, मैंने इसको 2375 पे सेल किया था, और 210 लाइक 0 इसका प्राइस हो चुका है। तो अभी मुझको यहां पे कह सकते हो लाइक
₹2750 का प्रॉफिट दिख रहा होता अगर मैं इस कंडीशन में रुका रहता। बट मैं नहीं रुका बिकॉज मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। मैं इसलिए चुपचाप वहां से निकल गया कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली निकलने की, मैं निकल गया। बट ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक्चुअल में मैक्सिमम टाइम ऑप्शन सेलिंग हमको प्रॉफिट देके चली जाती है। आप लोग मार्केट में ये चीज देखते हो कि बहुत ज्यादा लाइक ऑप्शन बाइंग करके लोग पैसा बना लेते हैं। भाई वो कुछ होते हैं, ठीक है, बट सब नहीं होते। मैक्सिमम लोग यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के अंदर नुकसान कमाते हैं। रीजन आपके सामने है। जिस इंसान ने बेचारे ने इसको बाय करके रखा होगा ना, लाइक 2375 में, उसका 2700 रुपए का भी यहाँ पे नुकसान चल रहा होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखो 84 की यहाँ पे मैंने कॉल को शॉर्ट किया हुआ है। मैं चाहूँ अभी एग्जिट करके चलो निकल जाऊं, बट मुद्दा यह है कि सैटरडे संडे पड़ा हुआ है तो दिक्कत की कोई बात नहीं आने वाली है। इसी तरीके से ये मैंने शॉर्ट किया, मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से बात की जाए जेपीवाई की बात करें तो जेपीवाई तो खुद ब खुद नीचे कूदने के लिए तैयार है, आत्महत्या करने के लिए। मैं तो नीचे जाना चाहता हूं, तो डरने की कोई बात नहीं है। यूरो की बात करें तो आपके सामने देखते देखते आप देख सकते हो अभी 100 रुपए का प्रॉफिट भी दिख रहा था, है ना। अभी आप देखो 4200 का प्रॉफिट यहाँ पे शो कर रहा है। अब कोई बेसिकली चाहे तो यहाँ पे निकल सकता है, बट आई थिंक देखना होगा कि क्या कंडीशन बनती है। अगर यहाँ तक आज आ जाता है, अगर ये यहाँ तक भी आता है, लाइक थोड़ा सा भी रह जाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी टाइम है, लाइक 434 हुए हैं। एंड अगर ये कह रहा है कि भाई मुझे लाइक बुक कर लो, बुक कर लो, तो गांधी जी आ रहे हैं, मैं ये थोड़ा ना कहूंगा ना जी मैं तो सोमवार को ही लेने वाला हूँ। तो वो चिंदी चोरियत तो करनी ही नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ है प्रॉफिट आना चाहिए, हमें प्रॉफिट आ रहा है, उस चीज़ पे खुश रहना चाहिए। और रही जेपीवाई की, देखो जेपीवाई में एक चीज़ हुई है, मैं यहाँ पे ना और क्वांटिटी ऐड करना चाहता हूँ। देखो जेपीवाई का ना जब टारगेट यहाँ पे मेरा आया ना, बिल्कुल हायर टॉप पे टारगेट आ गया था, उस कंडीशन में मैंने यहाँ पे चाहा कि मैं इसके अंदर थोड़ी क्वांटिटी और ऐड करूँ। लाइक मान लीजिए ये तो एग्जिट हो जाएगा, मान लीजिए मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे भी 20 क्वांटिटीज को और ऐड करने की कोशिश कर रहा था। बट यहाँ पे आप देखोगे ना रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। ये पता है कब लगता है? जब मार्केट में बहुत ज्यादा कह सकते हो लाइक ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। उस कंडीशन में जो एक्सचेंज होता है हमारी सेफ्टी के लिए काम करता है। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि मैं अपनी क्वांटिटी में लिमिटेड रहूंगा। 1500 का लॉस है, आई नो कि ये लाइक आंखें लाइक छपकते हुए ही पूरा हो जाता है, ऐसा भी है। आप देख सकते हो बड़े आराम से जब ये नीचे गिरना चालू करता है ना, तो ये ऐसी वाली मूवमेंट देता है ट्रेंड के साथ। और जीबीपी में मैंने क्यों ट्रेड ली थी वो मैंने आपको बता दिया। भाई मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, सामने से गांधी जी कह रहे हैं मैं आना चाहता हूं, और मैं बोलूं ना जी ना, मैं नहीं लेना, मुझे तो खाली खाली सेल में करना है। ये बात ध्यान रखो, थोड़ा सा रिस्क लेना जरूरी है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते ना, देन डेफिनेटली आप ट्रेड मत करो। सिंपल सी बात आती है। ये तरीका रहता है काम करने का, और इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाली चीजें मैं यहाँ पे कोई शेयर करने की बातें नहीं करूंगा। बाकी आपको ये बात समझनी है कि खाली खाली करेंसी के अंदर काम करके भी ना एक डिसेंट अमाउंट बनाई जा सकती है, ठीक है। अभी ये 12,000 आ गया है, 4700 आ गया है, 5000 आएगा, 6000 आएगा, और हाई प्रोबेबिलिटी है कि मेरा टारगेट अभी अगर अचीव हो जाए ना, मैं निकल जाऊंगा, मुझे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बट मेन चीज उन लोगों के लिए है जो लोग शांति से बैठ नहीं सकते। देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ। सुबह से बेसिकली टारगेट की बात करें ना, सुबह से मैं बैठा हुआ हूँ, सुबह से ट्रेड के अंदर लाइक सही जगह पर एंटर करके बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ मेरे सही टारगेट पे प्राइस आ जाए और मैं उस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर प्रॉपर वे में आराम से वहां से निकल जाऊं। बट लोगों का सीन पता है क्या होता है? पैनिक कंडीशन में आ जाते हैं कि भाई क्या होगा क्या होगा, एंड देन उस कंडीशन में नुकसान होता है। सिंपल सी बात है। सो आपको इन चीज़ों से बचना है। और फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, देन डेफिनेटली एक चीज़ कर सकते हो आप। हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है एक्सप्लोसिव ट्रेड्स, ठीक है। यहाँ पर आप जाके ज्वाइनिंग कर सकते हो इजीली। यहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी यहाँ पे डाली जाती है, ब्रॉडकास्ट करना हो यहाँ पे डाला जाता है। कोई भी आप प्रोडक्ट चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, मुझसे चैट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, वो यहाँ पे सारी शेयर की जाती है। तो आप यहाँ पे इजीली एनरोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जाके नीचे वेबसाइट की लिंक मैंने दी है, जाके वहाँ पे आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। बाकी फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, देन आपको मैं क्वेश्चन के लिए, ये नंबर है 9837482890, सेकेंड नंबर है 8077521043। एंड आप में से कोई भी इंसान अगर शेयर मार्केट में नया है ना, देन डेफिनेटली मैंने नीचे 3 बेस्ट डीमेट अकाउंट की लिंक जो कि सबसे बेस्ट होते हैं उनकी दी हुई है। अगर कोई नीचे जाके अकाउंट ओपन करता है, देन अगर वो लर्निंग करना चाहता है तो उसको काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ठीक है। सो नीचे जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, और अकाउंट ओपन करने के बाद में इस नंबर पर मैसेज करें, आपको लर्निंग के अंदर हेल्प की जाएगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड जो भी कंडीशन अभी चल रही हैं,
जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी कंडीशन अभी चल रही हैं उनका वेट करते हैं प्रॉपर वे में। जब हमें यहाँ पे रिजल्ट शो होंगे देन हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। जाइए exclusivetrades.in, नीचे मैंने लिंक दी है, फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैसेज करके आप कंटिन्यू पूछ सकते हैं दोस्तों। आई विश जो बातें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था वो आप समझ गए। इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।